हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आजकल सोशल मीडिया पर एक चर्चा चली हुई है कि यूएफवीयू इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से पेंशन अपडेशन के लिए निगोशिएशन तैयार किया जाए। अब इसके दो ही अर्थ होते हैं कि या तो हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं या ये सीरियसली कोई चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब निगोशिएशन की बात आती है तो हमारा तो रेगुलेशन ऑलरेडी है। दे मस्ट टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन। यदि निगोशिएशन की बात करते हैं तो बड़ा स्पष्ट मैटर है कि दे वांट टू कॉम्प्लिकेट द मैटर। तो रमेश भट्टाचार्य जी ने कहा कि अभी EIBA के चुनाव हुए, पुनः वेंकटाचलम जीत के आया और पूरे जोश सोच से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ये पेंशन अपडेशन लागू करा देगा। इसके अंदर क्या है इनके और बाहर क्या है, दोनों में फर्क है। उसी के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा। उस लेख को मैं पढ़ करके बताऊंगा। अब मैं भट्टाचार्य जी का लेख पढ़ता हूं। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर द री इलेक्शन ऑफ CHV as the General Secretary of AIBEA and being successfully re-establishing himself in the working employees of the public sector bank, especially having a strength of around 7 lakh excluding SBI Staff Association, he has again started playing crook games. We are getting clues that UFBU will try to talk with IBA and DFS to settle the issue of pension updation. सारा का सारी कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, एट द फर्स्ट इंस्टेंस इट सीम्स टू बी ए गुड जेस्चर मूव फ्रॉम UFU, बट इट इज नॉट सो सिंपल. दे हैव ए वेरी डीप कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट टू मेक द सिंगलाज केस एन अनसक्सेसफुल स्टोरी. वो कहते हैं कि ऊपरी सतह से तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर जब जाओगे, झांकोगे तो ये षड्यंत्र रच रहे हैं. Apparently, if Singlaj case is decided by the court, the verdict will be strictly in adherence to the Memorandum of Settlement 993, Bank Employees Pension Regulation 995, and other provisions which are found common in RBI pension rules and central government employees pension rules. Honorable Supreme Court, with every possibility, may pronounce the updation retrospectively, and pensioners may get arrears as a merit of their judicious right and may get compensation to some extent. उनका कहना है कि कोर्ट यदि फैसला देगा तो आपका जो रेगुलेशन है 19 उसके अनुसार देगा, उससे आपके पीछे से एरियर बनते हैं और शायद इन एरियर को रोकने के लिए ये अपनी कॉन्स्पिरेसी को रचेंगे. दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरियर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय UFBU. ये जो एरियर की राशि होगी इसमें UFBU गड़बड़ी तो करेगा, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ बैंक्स एंड हैव नो वरी अबाउट द पेंशनर्स. सो दे आर प्लानिंग टू रीस्टार्ट द negotiations with DFS, IBA and prepare a proposal for updation with a new formula other than inhibited in our pension regulation 995 and that too without arrears. इसलिए वो निगोशिएशन की बात कर रहे हैं. दोस्तों, इस जगह पे एक बात बता देता हूँ. हमारा जो रेगुलेशन है 1995, उस पर अब कोई भी निगोशिएशन नहीं किया जा सकता. वो फाइनल है, बाइंडिंग है और स्टैट्यूटरी फोर्स रखता है. इसके ऊपर यदि कोई निगोशिएशन करना चाहते हैं तो ये पेंशन अपडेशन पर तो निगोशिएशन नहीं कर सकते. ये बेवकूफ़ बनाने की बातें कर रहे हैं. ये चाह रहे हैं कि कैसे भी यहाँ से पेंशन का ध्यान हटे और ये सही कि बहुत दिन का मौका पड़ा हुआ है तो हम हर चीज़ के लिए राजी हो जाएंगे. हमारा पेंशन अपडेशन हमारे 995 के रेगुलेशन में है. It will be a great setback to the pensioners because we have suffered a lot due to mean activities of CHV and its allies. I reiterate that the working employee unions have been unlawfully and unauthorizedly trespassing our area of rights and are
being promoted by IB and DFS for their vested interests. Only bank's board of directors have the right to make any amendments for further welfare of pensioners with consultation RBI and government. सीधा बोल दिया, ये जा कितना ही जोर कर लो, यदि कुछ भी इसमें होता है तो केवल और केवल बैंक, आरबीआई और गवर्नमेंट के उससे हो सकता है। और मैं बता दूं आपको, इसमें कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, ये फाइनल है आपका रेगुलेशन। और ये इसमें कुछ भी होता है तो केवल और केवल स्टेटरी बॉडी यानी बैंक्स, भारत सरकार की अनुमति से, आरबीआई के कंसल्टेशन से और लेट बिफोर द पार्लियामेंट के हिसाब से ही उसमें कुछ हो सकता है। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट नो अमेंडमेंट कैन बी मेड टू curtail the existing rights under any law. The unions are constituted and registered to ensure welfare of the members, but here we have been continuously viewing almost all amendments are recommended only to harm the pensioners. Through this post, I wish to request the activists and advocates who have been working hard to get justice to be cautious and don't agree for any settlement out of court. They are requested to keep close watch on the mischievous activities of these organizations and act proactively. और रमेश भट्टाजी जी ने ये लिखा, वो कह रहे हैं सीधे सीधे, जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो और जितने भी वकील हैं वो ध्यान रखें कि ये लोग किसी प्रकार से या इधर पैर नहीं मारने पाए, अदरवाइज ये नुकसान ही नुकसान करेंगे। तो भट्टेजा जी ने जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस समय जो EIBA का जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश्वरम जीत के आया है, ये शायद कोशिश कर रहा है IBA और DFS साथ मिलकर के कि पेंशन अपडेशन के कुछ निगोसिएशन, फिर ये निगोसिएशन में डालना चाहते हैं, फिर ये चाहते हैं कि लंबा खिंच जाए। अरे भाई कितना खींचोगे, हैं? रेजिडू इसमें पेंशन अपडेशन डाला, आप मना करके बैठे हो कि हमारा तो कोई हमसे कोई लेना देना है नहीं, फिर बार बार क्यों बेकार की बातें कर रहे हो मुझे। तो उनका एक प्रकार से एक सचेत करने वाला लेख है कि इनके बहकावे में ना आए। ये झूठ बोलते थे, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलते रहेंगे। और क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ लेख आए पड़े थे, भट्टेजा जी का पड़ा हुआ है, अभी शुक्ला जी का पड़ा है, कुछ लेख आकर के मेरे पाटनी जी के पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे उस समय ये जो सेल भी अपडेटेड वाला था किस्सा था या जो फंड थ्योरी वाले किस्से थे उसके ज़्यादा वीडियो बनाने पड़े, तो इनके वीडियो कुछ रह गए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको जो मेरे पास लेख आए पड़े हुए, पहले भट्टेजा जी का और कमल पाटनी जी का, ये मैं आपके सामने बताऊँ। एक आध लेख मैं अपना डालूंगा, अपना वीडियो, अदरवाइज इनको मैं साथ में डालूंगा। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।